नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ और वो है राष्ट्रीय ध्वज। आज मैं राष्ट्रीय ध्वज के विषय में चर्चा करूँगा। और राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के संदर्भ में जो भी हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण आपका तथ्य है, इसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको मिलते रहे। तो आइए हम चलते हैं राष्ट्रीय ध्वज क्या है जी? तिरंगा। और तिरंगे के विषय में हम वही तथ्य बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। आइए, तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया और ये तिरंगे झंडे का डिजाइन पिंगले वेंकैया ने तैयार किया था। और ये तिरंगे झंडे का जो अनुपात होता है वो 3:2 क्या है जी? 2 होता है। और ये तिरंगा जो झंडा है, इसके जो रंग होते हैं, इसके रंगों की पहली बार व्याख्या एस राधा कृष्णन ने किया था। और तिरंगा जो झंडा है, ये तिरंगे झंडे के बीच में जो चक्र होता है, वो चक्र का रंग जो होता है नीला होता है। और वो चक्र में 24 तिलियां होती है और 24 तिलियों के बीच का अंतर जो होता है वो 15 डिग्री का होता है। और वो तीनों जो रंग होता है, सबसे ऊपर रंग होता है केसरिया, बीच में होता है सफेद और सबसे नीचे होता है हरा होता है। तो जो केसरिया जो रंग होता है, ये साहस और बलिदान का प्रतीक होता है, जबकि सफेद रंग जो होता है ये सत्य और शांति का प्रतीक होता है। और हरा रंग जो होता है ये विकास, विश्वास एवं उर्वरता का प्रतीक होता है। 2007 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा ने तिरंगे झंडे को फहराया था। और मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। और हमारे देश झंडा गीत कौन है? तो झंडा गीत जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है, ये झंडा गीत है। और हमेशा पूछता है झंडा गीत की रचना किसने किया? तो श्यामलाल गुप्त ने ये झंडा गीत की रचना किया। और ये झंडा फहराना ये कौन सा अधिकार है? 2004 में भारत बनाम नवीन जिंदल केस में सुप्रीम कोर्ट ने तिरंगे झंडे को फहराना मौलिक अधिकार माना है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के अनुसार तिरंगा झंडा फहराना क्या जी? ये एक मौलिक क्या जी अधिकार है। आइए मेरे साथ बोर्ड पर एक एक मैं तथ्य आपको बताने जा रहा हूं आपको तिरंगे झंडे के संदर्भ में। आइए, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? ये तिरंगा है। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस तिरंगे झंडे को अपनाया। और तिरंगे झंडे का डिजाइन कौन तैयार किया? ये पिंगले आपको वेंकैया ने तैयार किया था। और तिरंगे झंडे का जो अनुपात होता है वो 3:2 क्या है जी? 2 होता है। और ये तिरंगा जो ध्वज है, इसमें चक्र का रंग क्या है जी? नीला होता है। और चक्र में ये 24 आपका तिलियां होती है और 24 तिल्ली के बीच का अंतर क्या है जी? 15 डिग्री का होता है। तिरंगे झंडे में जो तीनों रंग होता है, ये तीनों रंग की व्याख्या किसने किया? तो एस राधा कृष्णन ने वो तीनों रंगों की व्याख्या किया था। जो सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, ये साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। सफेद जो होता है ये सत्य और शांति का प्रतीक होता है। हरा जो होता है विकास, उर्वरता एवं विश्वास का प्रतीक होता है। झंडा गीत क्या है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये आपका झंडा गीत है। और झंडा गीत की रचना किसने किया? ये श्यामलाल गुप्त ने किया था। और ये 22 अगस्त जो है 1907 को, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में
मैडम भीखाजी कामा ने ये तिरंगे झंडे को फहराया था और ये मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। हमेशा ये प्रश्न आपके पूछा है कि पहली बार तिरंगे झंडे को कौन फहराया, तो मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में ये तिरंगे झंडे को फहराया था और मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। अब आइए, ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का अगर निधन हो जाए तो इनके निधन पर जो राष्ट्रीय ध्वज होता है ये 12 दिन का जी झुका होता है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज जो है ये 7 दिन का जी आपको झुका रहता है। अब आइए, ये भारतीय ध्वज संहिता 2002 है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय आम नागरिक, निजी संस्थान, शिक्षण संस्थाओं को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। यानी आम नागरिकों को, निजी शिक्षण संस्थाओं को एवं सरकारी शिक्षण संस्थाओं को ये राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार किस कानून के तहत है, तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार ये झंडा फहराने का अधिकार है। इसके बाद जो है 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने ये तिरंगे झंडे को फहराना मौलिक अधिकार क्या जी घोषित किया है। यानी 23 अप्रैल जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने ये तिरंगे झंडे को फहराना ये मौलिक अधिकार क्या जी घोषित किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये भारत सरकार बनाम नवीन जिंदल मामले में ये झंडा फहराना मौलिक अधिकार क्या जी माना है। याद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार बनाम नवीन जिंदल आपका केस में झंडा फहराने को मौलिक अधिकार क्या है जी माना है एवं अनुच्छेद आपका 19 के 1 के अनुसार, अनुच्छेद 19 के 1 के अनुसार ये झंडा फहराना एक मौलिक क्या है जी अधिकार है। अब आइए, झंडा गीत क्या है, तो झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है। झंडा गीत की रचना किसने किया, तो श्यामलाल गुप्त ने किया। लेकिन आपको मैं विशेष जानकारी देने जा रहा हूं, 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में इस झंडा गीत को पहली बार गाया गया और 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इसे झंडा गीत घोषित कर दिया गया। आइए यहां से नोट कर सकते हैं, झंडा गीत विजयी विश्व जो है तिरंगा प्यारा है और झंडा गीत लिखा कौन, श्यामलाल गुप्त ने लिखा। और 1925 में ये कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में झंडा गीत को पहली बार क्या है जी गाया गया और 1938 कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय झंडा गीत क्या है जी घोषित किया गया। तो ये तिरंगे झंडे से संबंधित, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित काफी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत किया और पुनः मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद।